नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाई और मैं हूं प्रवीण झा। आज बात असम विधानसभा चुनाव की करेंगे, क्योंकि 9 अप्रैल को यहां पर वोट डाले जाएंगे और 9 अप्रैल के बाद वोटिंग तो 9 अप्रैल को हो जाएगी, लेकिन नतीजे एक साथ पांचों राज्यों के यानी कि यूनियन टेरिटरी मिला करके, पुडुचेरी को मिला करके 4 मई को रिजल्ट आएंगे, यानी नतीजे 4 मई को आएंगे। और आज हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं कि असम में जो है वहां पर क्या समीकरण है, कौन सी पार्टी मजबूत स्थिति में है, क्या जो 60 सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2021 में 2016 में जीत हासिल की थी, क्या उसको इस बार भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को बचाने में कामयाब रहेगी या इस बार सफर कुछ मुश्किल होने वाला है। क्योंकि इस बार एंट्री जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो उनकी भी हो गई है। वहां पर भी राजनीतिक समीकरण कुछ और हो गया है, एसआईआर का मुद्दा भी है, और जिस प्रकार से बंगाल में भी चुनाव है तो उस सब का भी कितना असर होगा, इस सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी इस वक्त जुड़ गए हैं। संजीव जी, आज हम लोग असम को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि हम लोग लगातार बंगाल, बिहार, असम सभी पर चर्चा कर रहे हैं। बिहार में तो खैर चुनाव नहीं है, लेकिन बिहार में एक राजनीतिक घटनाक्रम इस प्रकार से हो रहा है कि वो अभी देश का सबसे प्रमुख मुद्दा बन गया है। लेकिन अब चूंकि चुनाव भी है और 5 राज्यों में, जिसमें एक पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी भी शामिल है, ऐसे में खास करके अगर उधर दक्षिण भारत के तमिलनाडु को छोड़ दें तो इधर जो है वो बंगाल और असम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें भी असम जो है वो और भी महत्वपूर्ण है। बंगाल में तो खैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि किसी प्रकार से वहां बंगाल के सत्ता पर काबिज हुआ जाए, लेकिन वहां अभी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस बार भी जितने भी सर्वे आए हैं उसमें भी लगभग लगभग टीएमसी को एक प्रकार से क्लीन स्वीप दिखाई दे रहा है। असम में लेकिन 2 टर्म से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2016 में सर्बानंद सोनोवाल और 2021 में हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वहां पर मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को बचा ले जाएगी क्या? देखिए, असम की जो राजनीति है वो बहुत ही जटिल है। असम की राजनीति के वैसे कई पहलू हैं, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से जो हिमंता बिस्वा शर्मा या बीजेपी की जो एक राजनीति रही है, उसमें असमिया पहचान और असमिया आइडेंटिटी के साथ हिंदुत्व को मिलाकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है, और इसके साथ जो सरकारी योजनाओं का लाभ और खुद हिमंता की लोकप्रियता, या जो फैब्रिकेटेड जिस तरह से किया जा रहा है, उस हिसाब से देखिए तो वोट शेयर भी अगर आप देखेंगे तो वोट शेयर में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को एक ही वोट प्रतिशत प्राप्त हुआ है, 37.9, 37.9। इसके बावजूद बीजेपी को ज्यादा सीटें प्राप्त हुई है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी के रूप में बीजेपी वहां प्रेजेंट करना चाहती है, और यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार एआईयूडीएफ, जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, उसके साथ कोई अलायंस नहीं किया है और गौरव गोगोई को आगे किया है। गौरव गोगोई अहोम जाति से आते हैं और उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, तो एक मुस्लिम प्लस अहोम का कॉम्बिनेशन और कुछ ओबीसी एसटी इन सबको मिला के कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। लेकिन निश्चित रूप से इसके इतने अलग अलग पहलू हैं। अगर क्रमवार आए तो देखिए, असम 126 सीटें हैं, आपने भी बताई हैं, और इस बार के जो नतीजे होंगे प्रवीण जी, उसमें परिसीमन का भी एक प्रभाव देखने को मिल सकता है। जो 2023 में जो परिसीमन हुआ है उसके बारे में हम आगे चल के बताएंगे अपने दर्शकों को। तो कुल 126 सीटें हैं, जिसमें देखें तो 30 के आसपास ऐसी सीटें हैं, पहले थी 2021 तक, जहां मुस्लिम जो है नतीजे तय करते, लेकिन परिसीमन के बाद
इसकी संख्या में गिरावट आई है। कुछ इस तरह से परिसीमन किया गया है कि एसटी की जो प्रभाव वाली सीटें हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब्स के प्रभाव वाली जो सीटें हैं, उनकी संख्या में इजाफा हुआ है, और मुस्लिम प्रभाव वाली जो सीटें हैं उसकी संख्या में कमी आई। हिमंता बिश्व शर्मा का यह दावा है, और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं असम के, उनका यह दावा है कि अब केवल 23 सीटों पर जो है, यानी 126 में केवल 23 सीटों पर मुस्लिमों का प्रभाव है, और बाकी 103 सीटों पर जो प्रभाव है वह हिंदू प्लस एसटी प्लस ओबीसी मतलब सब मिला जुलाकर ये प्रभाव है। अब देखिए वहां अगर एक नजर ये डाला जाए, मुस्लिम वोटों पर ही एक बार नजर डालते हैं, तो मुस्लिम समाज का जो वोट है वो पहले ज्यादातर कांग्रेस और एआईयूडीएफ को मिलता, लेकिन अब ऐसी स्थिति आई, जो बदरुद्दीन अजमल हैं उनकी पकड़ मुस्लिम वोटरों पर कमजोर होती है, और अब मुस्लिम कौम एआईयूडीएफ से दूर हुए हैं। इसका कारण यह है कि मुस्लिमों का मानना है कि ये बदरुद्दीन अजमल चूंकि एक बड़े कारोबारी हैं, इसीलिए वो कारोबारियों के इंटरेस्ट यानी अपने बिजनेस को बचाने के लिए वो हिमंता के करीब चले गए हैं, ऐसा मुस्लिमों का मानना है। और कांग्रेस ने भी दबी जुबान में इस चीज को प्रचारित किया है ताकि मुस्लिमों का भरोसा बदरुद्दीन अजमल से टूटे। अब मुस्लिमों को यह लगता है कि कांग्रेस ही बीजेपी को यहां टक्कर दे सकती, इसलिए वो अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहते, और ये चुनौती हो सकती है हिमंता के लिए और बीजेपी के लिए कि मुस्लिम पहले वोट जो बट जाते थे कांग्रेस और एआईयूडीएफ में, वो वोट बटने की संभावना इस बार पहले से कम है। अब देखिए इसके बाद हम एक नजर डाल देते हैं ये, अच्छा हिमंता के बारे में देखिए, दिल्ली की जो मीडिया है, नेशनल मीडिया, वो बहुत ज्यादा ओवर हाइप क्रिएट करती है, लेकिन मेरे अध्ययन और रिसर्च के हिसाब से आप देखें कि आदिवासी बहुल इलाकों में हिमंता बिश्व शर्मा कम लोकप्रिय है। किसकी तुलना में कम लोकप्रिय है? सर्वानंद सोनोवाल की तुलना में कम लोकप्रिय। हाँ, पुरुषों, अब उसमें भी देखिए जो अपर असम का इलाका है जहां 40 लगभग सीटें हैं विधानसभा की और लोकसभा की 4 सीटें, वहां के लोग बड़े पैमाने पर यह मानते हैं कि हिमंता जो है वो एक डिसेंट पॉलिटिशियन नहीं है, एक भद्र पॉलिटिशियन नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते रहते सोसाइटी में, तरह तरह के आपस में लड़ते रहते लोग, कभी जात के नाम पर कभी धर्म के नाम पर। और दूसरा, कई ऐसे शिक्षक और इंटेलेक्चुअल्स हुए हैं जिस पर हमले हुए हैं असम में, और लोगों का मानना है कि ये हिमंता के एग्रेसिव पॉलिटिक्स से हुआ है। हालांकि देखिए हिमंता ने क्या किया, हिमंता ने इसकी काट के लिए जो वुमेन्स, जो ट्राइबल वुमेन हैं, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, तो महिला जो आदिवासी वोटर हैं उनमें काफी ज्यादा लोकप्रियता हिमंता की हो गई है। लेकिन पुरुष समाज में भी, ट्राइबल्स में सोनोवाल की लोकप्रियता ज्यादा है। लेकिन सोनोवाल चूंकि एक लाइन चूंकि सोनोवाल जी भी बीजेपी के ही फोल्ड में हैं और वो हिमंता के लिए ही प्रचार करते हैं, और उनका असर रसूख केंद्र सरकार में है, तो इसलिए वो सोनोवाल भी अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर कराते हैं। तो हिमंता को जो नुकसान ट्राइबल वोटरों का, खास करके मर्द ट्राइबल वोटरों का होता है, उसकी भरपाई सोनोवाल कर सकते हैं। जी।